मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है। इसमें होगा पहला ऑप्शन है निजवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा पुरुषवाचक, चौथा है संबंधवाचक। मेरा खिलौना टूटा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मेरा शब्द दिया है इसलिए इसमें निजवाचक। अनिश्चयवाचक होता है वह शब्द और कुछ शब्द में ये दोनों अनिश्चयवाचक जिसमें कुछ निश्चित ना हो। संबंधवाचक, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। इसमें जो और उसी को मिलेगा ये संबंधवाचक हैं शब्द। अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। बुद्धिक सांसारिक, बौद्धिक सांसारिक, बुद्ध संसार, बौद्धिक सांसारिक। इसमें कौन सा सही है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, बौद्धिक और सांसारिक। क्योंकि बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय लगाने से बौद्धिक और सांसारिक शब्द सही होगा। बुद्ध धन एक और संसार धन एक। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अम्बक और अंबर का सही अर्थ बताइए। कपड़ा आकाश, आकाश वस्त्र, नेत्र आकाश, आकाश नेत्र। इसमें कौन सा सही होगा? अम्बक का मतलब होता है नेत्र, चक्षु, नयन, आँख। अम्बक का मतलब होता है नेत्र और या आँख कह सकते हो। और अंबर का मतलब होता है आकाश या कपड़ा। इसमें आकाश और नेत्र, यानी कि अम्बक और अंबर का सी वाला ऑप्शन सही होगा। अम्बक मतलब नेत्र और आसान, अंबर का मतलब आकाश। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। स्त्रीलिंग शब्द है, इन चारों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दही, बाजरा, अगस्त, नकेल। दही खाया जाता है, बाजरा खाया जाता है, अगस्त का महीना होता है, नकेल कसी जाती है। मतलब स्त्रीलिंग शब्द जो है वो नकेल होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर होगा 5। अब इसमें देखिए, जैसे अगस्त है, कुछ महीने भी होते हैं जैसे जनवरी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 5, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखें कौन कौन से 2 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अब योगी क्या होता है? योग मतलब योग करने वाला। युक्तकामी मतलब युक्त की कामना करने वाला। तपस्वी मतलब तप करने वाला। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मतलब मोक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगले प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है अब आप लोगों के लिए? चूर्ण का तत्सम शब्द है चौर, चूर्ण, चर्म, चछ। चूर्ण का तत्सम शब्द होगा चूर्ण। और ये चौर का मतलब तद्भव होगा चोर। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। और चछ मतलब आँख या नयन या नेत्र, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब चूर्ण का तत्सम शब्द होगा चूर्ण। अब अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर आते हैं 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है? सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर का मतलब इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? वीर, माया, सूर्य, विष्णु। सूर का मतलब वीर। देखिए, सूर के कई सारे अर्थ होते हैं। वीर होता है योद्धा, विष्णु, इंद्र या पुरोधा कह सकते हैं। और सूर का सूर्य या सूरज भी कह सकते हैं। इसका कौन सा नहीं होगा? माया, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसमें कौन सा नहीं होगा? इसका माया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न नंबर 9। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने 4 तार सप्तक दिए। और इनका अज्ञेय जी को कितनी नाव अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सी रचना के लिए? कितनी नावों में कितनी बार। और प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक माना जाता है। अब अगला प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित पद का एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से एक नहीं, एक होगा। एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, मानसिक, मौखिक। दैविक मतलब देव, धन, एक।
मानसिक मतलब मानस धन एक, मौखिक मतलब मुख धन एक। इसमें से तीनों सही हैं, कौन सा गलत है? अधिक। अधिक शब्द जो है इनमें से इक प्रत्यय लगने से नहीं बना है। धन्यवाद क्लास।